इस समय विशाल जलती हुई चट्टानें नीचे गिर गईं। ऊंचाई से गिरने वाली चट्टानों का प्रभाव अकल्पनीय था। जलती हुई चट्टानों के हमले बेहद शक्तिशाली थे। क्या शक्तिशाली गिरती हुई रॉक मुट्ठी है! आज मैं तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद चखने दूंगा। रुद्रसेन दहाड़ने लगे क्योंकि उनकी भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट प्रसारित होने लगी। 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करने वाला एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया। घनी जलती हुई चट्टानें सभी ब्लैक होल द्वारा निगल ली गईं। जहां तक रुद्रसेन की बात है, उसने अपने शरीर को तलवार में बदल दिया और शाहिल पर वार कर दिया। आपने वास्तव में मेरी गिरती हुई रॉक मुट्ठी को तोड़ दिया। शाहिल के हाव भाव उदास थे। उसने एक गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में चिल्लाया, आप मेरे लिए कार्रवाई करने के लिए पहले से ही योग्य हैं। क्या ऐसा है? आपको पहले ये कदम उठाना होगा। रुद्रसेन ने उपहास किया। शाहिल उदासीन देखा। क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन मेरी तुलना में अभी भी एक अगम्य अंतर है। बूम! जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ती गई, शाहिल के शरीर ने एक भयानक आभा उत्सर्जित की। सैनिक दुनिया। अगले ही पल शाहिल के पीछे एक रहस्यमयी और प्राचीन दुनिया दिखाई दी। उस दुनिया में एक के बाद एक दिव्य हथियार प्रकट हुए। बैटल स्काई स्पीयर, स्काई शैटरिंग सेबर, गॉड स्प्लिटिंग स्वॉर्ड। वे दिव्य हथियारों से भरे हुए थे। अरबों दिव्य हथियार जमा किए गए। सोल्जर वर्ल्ड से एक भयानक आभा उत्सर्जित हुई थी। रुद्रसेन को अचानक एहसास हुआ कि उनका शरीर हथियारों की दुनिया से हवा में कैद होने वाला है। वे बिल्कुल भी नहीं हिल सकते थे। ये कैसे संभव है? रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। ये क्या है? ये हथियारों की दुनिया है। क्या भयानक की है? ये घुटन है। देखो, वो लड़का हवा में फंस गया है। वो हिल नहीं सकता। क्या ये लड़ाई खत्म होने वाली है? कई लोगों ने कहा जब उन्होंने हथियारों की दुनिया से आने वाली शक्तिशाली की को महसूस किया। हथियारों की दुनिया बहुत भयानक थी। इसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। रुद्रसेन ने इसे और भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया क्योंकि अजीब और भयानक शक्ति उन्हें कैद कर रही थी। रुद्रसेन बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर सकते थे। हथियारों की दुनिया 10,000 हथियारों को कैद कर सकती है। दूसरे शब्दों में, आप मेरे सामने किसी भी हथियार का उपयोग नहीं कर सकते। अब आपने तलवार सत्य की आत्मा का उपयोग किया है और स्वयं को तलवार में बदल दिया है, लेकिन ये अभी भी मेरे द्वारा संयत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे संघर्ष करते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शाहिल ने रुद्रसेन की ओर बढ़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। बूम! शाहिल ने रुद्रसेन को अपनी दोनों मुट्ठी से मुक्का मारा। वह रुद्रसेन को हराने के लिए जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। बम! टक्कर की धीमी आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन की तलवार उड़ा दी गई। रुद्रसेन ने इस अवस्था को दूर कर लिया। उसके चारों ओर चमकदार तलवार की रोशनी गायब हो गई। वह थोड़ा उदास लग रहा था। ओह, क्या आप मेरे हमले को लेने के बाद ठीक हैं? शाहिल ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने सोचा कि रुद्रसेन लड़ने की क्षमता खो देंगे। उन्होंने नहीं सोचा कि रुद्रसेन पर कोई असर नहीं होगा। क्या शक्तिशाली गुप्त तकनीक है! रुद्रसेन ने शाहिल के पीछे हथियारों की दुनिया को देखा। दुर्भाग्य से रुद्रसेन को सेना शब्द का उपयोग करना नहीं आता था। यदि रुद्रसेन सेना शब्द का उपयोग करना जानता था, तो वो शाहिल के पीछे हथियारों की दुनिया को नियंत्रित करने और उसके खिलाफ शाहिल के तरीकों का उपयोग करने में सक्षम होता। बूम! रुद्रसेन आगे बढ़ा। उसके शरीर में की मजबूत से मजबूत होती जा रही थी। रुद्रसेन अपनी शक्ति को संघनित कर रहे थे। किसी के बल को संघनित करना अपनी लड़ने की ताकत को बढ़ाने का तरीका था। यदि आप हार जाते हैं तो ये उबाऊ होगा। अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे पास आएं। आइए देखें कि आप कितने मजबूत हैं, रुद्रसेन ने कहा। शाहिल ने रुद्रसेन को घमंड से देखा, जैसे कि उसके नियंत्रण में सब कुछ था। वह बहुत अहंकारी है, रुद्रसेन ने उपहास किया। अहंकार स्वयं में पूर्ण विश्वास से आता है, शाहिल ने उदासीन कहा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अहंकारी नहीं हो रहे हैं? आप नहीं जानते कि हमेशा आपसे बेहतर कोई होता है। कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। रुद्रसेन कदम दर कदम शाहिल की ओर बढ़ रहा था और उसके शरीर में बल अत्यधिक अत्याचारी होता जा रहा था। शायद मैं आपके ऊपर कदम रखूंगा तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, रुद्रसेन ने कहा। शाहिल उदासीन था, जैसे कि वो तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ा। गड़गड़ाहट की भयानक शक्ति रुद्रसेन के शरीर के चारों ओर घूमती रही।
रुद्रसेन ने स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट का प्रदर्शन किया। लय लाए, रुद्रसेन दहाड़ने लगा। बूम बूम, फिर एक के बाद एक बिजली की बौछार शाहिल की ओर हुई। 10,000 हथियारों की गूंज। दहाड़ते हुए शाहिल का चेहरा भावहीन था। उसके पीछे हथियारों की दुनिया हिंसक रूप से कांपी। हथियारों से भयानक रोशनी निकली और रुद्रसेन के बिजली के बोल्ट से भिंसक रूप से टकराई। विनाशकारी ऊर्जा की लहरें युद्ध के केंद्र से फैल गईं। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने युद्ध से फैल रही ऊर्जा को महसूस किया। ऊर्जा की लहरें बहुत भयानक थी। इससे लोगों के दिलों में कांप उठी। जल्दी करो और पीछे हटो। जो किसान पहले ही बहुत दूर पीछे हट चुके थे, उनके पास फिर से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे 1000 मीटर से अधिक पीछे हट गए और रुद्रसेन और शाहिल को युद्ध के केंद्र में देखा। विनाशकारी ऊर्जा की लहरों ने बड़ी संख्या में चट्टानों, फूलों और पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। ऊर्जा से ढकी हुई हर चीज तुरंत महीन पाउडर में बदल गई। कई लोगों ने जब ये देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस स्तर की लड़ाई पहले ही मार्शल किंग दायरे की सीमा को पार कर चुकी थी। बहुत अच्छा, आप मुझे मेरी सच्ची गुप्त तकनीक का उपयोग करने के योग्य हैं। रुद्रसेन आगे बढ़े। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। वो अनंत बिजली के बोल्ट से घिरा हुआ था, मानो थंडर का देवता उतर गया हो। उसकी असली गुप्त तकनीक। ये आदमी सिर्फ शेखी भगार रहा है ना? कई लोग चकित रह गए और रुद्रसेन को सदमे से देखने लगे। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उन्होंने अभी तक अपनी सच्ची गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं किया था। बेशर्म शेखी भगारना। शाहिल ने उपहास किया। शाहिल के केंद्र में होने के कारण करोड़ों हथियार इकट्ठे हुए और बिजली के बोल्ट को नष्ट कर दिया। फिर वे तेजी से रुद्रसेन की ओर बढ़ गए। दाव विनाश। रुद्रसेन उदासीन दिखे। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और दाव विनाश को इकट्ठा किया। ये शाहिल भयानक था। सामान्य तकनीकों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल सबसे शक्तिशाली तकनीकें ही इस जैसे राक्षसी अस्तित्व को दबा सकती हैं। दाव विनाश संघनित हुआ और एक प्राचीन आभा उत्सर्जित की। शानदार रोशनी बढ़ गई। दाव विनाश आकाश से उतरा और नीचे दबा गया। बैंग बैंग बैंग, करोड़ों हथियार उखड़ने लगे। नहीं, यह संभव है। जब शाहिल ने दाव विनाश की आभा महसूस की तो वो अविश्वास में चिल्लाया, कुछ भी असंभव नहीं है। रुद्रसेन उदासीन दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने शाहिल को दबाने के लिए दाव विनाश का उपयोग करना जारी रखा। ऐसा लग रहा था मानो एक आदिम दिव्य पर्वत शाहिल के शरीर पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसके पीछे की सैनिक दुनिया बिखरती हुई लग रही थी। कितना डरावना, कई लोगों ने कहा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन शाहिल को पूरी तरह से दबा देंगे, और देखने से शाहिल रुद्रसेन के हमले को झेल नहीं पा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ली फायर संप्रदाय के मिहिर और कंपनी ने इस दृश्य को अविश्वास से देखा। उनकी नजर में शाहिल अजेयता का प्रतीक था, लेकिन अब शाहिल दबाया जा रहा था और देखने से यह बहुत संभावना थी कि वो हार जाएगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। मैं पराजित नहीं होऊंगा, शाहिल दहाड़ने लगा। उसका डेंटियन आकाश में उड़ गया। इसके बाद एक 3 सिर वाला 6 भुजाओं वाला गॉडफींड प्रकट हुआ। गॉडफींड मार्शल सोल। कई लोगों ने 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले गॉडफींड को आश्चर्य से देखा। ये शाहिल की मार्शल सोल थी। अब जब ये प्रकट हो गया था तो गॉडफींड ने सैनिक दुनिया में 6 हथियार पकड़े जो अभी तक ढह नहीं गए थे। फिर उसके 3 सिर दहाड़ने लगे और उसकी 6 भुजाओं ने रुद्रसेन पर हमला करते हुए हथियार लहराए। गॉडफींड की आभा निकली, मानो कोई गॉडफींड उतर गया हो। बहुत से लोगों को मदद नहीं कर सकते थे कि वे जमीन पर घुटने टेकने, और जब उन्हें गॉडफींड की आभा का एहसास हुआ तो झुकना चाहते थे। एक मार्शल सोल और एक रहस्यमयी तकनीक का संयोजन। ये शाहिल वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है। वो ऐसी तकनीक का पता भी लगा सकता है। वो बच्चा हारने वाला है ना? कई लोगों ने कहा। इस समय शाहिल बहुत शक्तिशाली था। इसने कई लोगों को गलती से विश्वास दिलाया कि शाहिल एक जीवित गॉडफींड था। ऐसे शाहिल को कैसे हराया जा सकता था? जहां तक रुद्रसेन का सवाल है, हालांकि वो काफी मजबूत था, लेकिन उसने जो आभा उत्सर्जित की थी वो शाहिल की तुलना में बहुत कम थी। लड़ाई हारना एक वाजिब बात लग रही थी। 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले गॉडफींड के हमले के खिलाफ रुद्रसेन उदासीन रहे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। ये सब दाव विनाश में इंजेक्ट कर दिया। मेरा दाव सब तकनीकों को नष्ट करता है, रुद्रसेन दहाड़ने लगा। एक पल में दाव विनाश की आभा 10 गुना बढ़ गई। दाव विनाश गॉडफींड की ओर बढ़ा। एक जोरदार धमाके के साथ गॉडफींड का शरीर हवा में फट गया। इसके बाद दाव विनाश शाहिल की ओर बढ़ा। शाहिल को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जबकि उसका शरीर सैकड़ों मीटर दूर उड़ रहा था।
हफ हफ हफ। शाहिल जोर जोर से हाँफते हुए जमीन पर उतरा। उसे लगा जैसे उसका शरीर फटने वाला है। यदि ये इस तथ्य के लिए ना होता कि उसके शरीर पर बमबारी करने वाली शक्ति बहुत कम हो गई थी, तो वो पहले ही मर चुका होता। अगर हमला इतना शक्तिशाली ना होता तो वो पहले ही मर सकता था। शाहिल उदास लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसे ही हार गया। उसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थीं और वो कभी पराजित नहीं हुआ था, लेकिन अब वो इतनी बुरी तरह से हार गया था। खत्म हो गया। शाहिल हार गया है। अंत। भीड़ में काश्तकारों ने बड़बड़ाया। उन्होंने जो देखा था उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। शाहिल ने अपनी डेवी गॉड मार्शल सोल को अपनी गुप्त तकनीक के साथ जोड़ दिया था। वो हमला कितना भयानक था। हालांकि इस तरह के भयानक हमले को रुद्रसेन ने एक पल में हरा दिया था। हर कोई रुद्रसेन को आश्चर्य से देख रहा था। हर कोई ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये आदमी कौन था, इस आदमी की साधना कितनी शक्तिशाली थी। तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? शाहिल ने रुद्रसेन की ओर उदास भाव से देखा। रुद्रसेन ने आश्चर्य से शाहिल की ओर देखा और कहा, हमारे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है, मैं तुम्हें क्यों मारूं? शाहिल का मुंह फड़क गया। थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में मारने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। सामान्यतः लड़ाई के बाद पराजित व्यक्ति मारा जाता था। हालांकि शाहिल रुद्रसेन के हत्या न करने के कारण का खंडन नहीं कर सकते थे। अंत में शाहिल ने आह भरी, मैं आज आप पर एक एहसान करता हूं। शाहिल ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और मिहिर और अन्य लोगों के साथ चला गया। रुद्रसेन भी ज्यादा देर तक नहीं रहे, वे जल्दी से उड़ गया। शाहिल वास्तव में राक्षसी है। अगर मेरा दाव विनाश उसकी गुप्त तकनीक को नहीं तोड़ सकता है, तो मैं इस लड़ाई को हारने वाला व्यक्ति बनूंगा। रुद्रसेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा था कि शाहिल का हमला कितना भयानक था, इसलिए रुद्रसेन ने अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। यदि वह अभी इसका उपयोग नहीं करता, तो उसके पास अब इसका उपयोग करने का मौका नहीं होता। इसके अलावा दाओ विनाश ने उसकी बहुत अधिक ताकत खा ली। एक बार इसका उपयोग करने के बाद उसकी ताकत लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यदि वह अपने प्रतिद्वंदी को हराने में असमर्थ था, तो उसे नुकसान होगा। सौभाग्य से दाओ विनाश शाहिल के हमले को नष्ट करने के लिए काफी मजबूत था। मार्शल स्पिरिट फ्यूजन सीक्रेट तकनीक, यह एक दिलचस्प विचार है। शाहिल वास्तव में शक्तिशाली है। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। वह शाहिल की पद्धति से प्रबुद्ध था। मार्शल सोल को गुप्त तकनीक के साथ मिलाकर प्रदर्शित युद्ध कौशल एक सीधी रेखा में बढ़ जाएगा। क्या वो भी इसे आजमा सकता है, या यह गुप्त तकनीकों का संयोजन था? यदि वह सफल हो जाता है, तो उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। काश्तकारों ने खुद को बेहतर बनाने के लिए युद्ध में अपने विरोधियों की ताकत से सीखा। उदाहरण के लिए शाहिल की विशेषता मार्शल स्पिरिट्स और गुप्त तकनीकों का संयोजन था। चलो पहले ठीक होने के लिए एक जगह ढूंढते हैं, नहीं तो मैं अपनी कमजोर अवस्था में ही मर जाऊंगा। रुद्रसेन तेजी से दूर तक उड़ गए। थियांगांग मैदान, थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में यह एक बेहद भयानक जगह थी। इस जगह पर बिखरे हुए कानून थे। वे टूटे हुए कानून किसी अनजान दुनिया से जुड़े थे। इस स्थान पर विनाशकारी शक्ति की लहरें उठी, और यहाँ सबसे भयानक चीज सूक्ष्म हवाएं थी। एक बार जब सूक्ष्म हवाएं बह गईं, तो विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि सबसे मजबूत तूफान भी सूक्ष्म हवा के तूफान के सामने महत्वहीन था। सूक्ष्म हवा का तूफान यिन यांग दायरे के कल्टीवेटर के शरीर को फाड़ सकता है। तियांगांग मैदानों में बिखरे हुए कानूनों के कारण सूक्ष्म हवा का तूफान अक्सर चलता था। यदि किसी कृषक को सूक्ष्म हवा के तूफान का सामना करना पड़ा, तो वे लगभग निश्चित रूप से मर जाएंगे। अब रुद्रसेन खतरनाक तियांगांग मैदानों में आ गए थे। यहाँ आने का रुद्रसेन का उद्देश्य सूक्ष्म हवाओं को परिष्कृत करने के लिए खोजना था। वह मार्शल किंग दायरे में प्रवेश करने की कोशिश करना चाहता था।
मैदान जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक फैली हुई थी। रुद्रसेन मैदानी इलाकों में गहराई तक गए और एक झील पर रुक गए। उसने झील के ऊपर सूक्ष्म हवाओं को बढ़ते देखा। ये जगह सूक्ष्म हवाओं को अवशोषित करने और टूटने के लिए एक अच्छी जगह थी। सूक्ष्म हवाओं में सब कुछ फाड़ने की शक्ति थी। इसकी ताकत काफी चौंकाने वाली थी। यदि मार्शल जनरल दायरे के 10वें आकाश में एक कृषक मार्शल किंग दायरे में प्रवेश करना चाहता है तो उन्हें सूक्ष्म हवाओं को अवशोषित करने की आवश्यकता होगी। सूक्ष्म हवाओं और ट्रू क्यूई के संयोजन से ट्रू क्यूई बदल जाएगा। एक बार परिवर्तन पूरा हो जाने के बाद ट्रू क्यूई पृथ्वी क्यूई में बदल जाएगा। इस तरह मार्शल किंग दायरे की सुरक्षात्मक पृथ्वी क्यूई आई। एक बार जब कोई मार्शल किंग दायरे में प्रवेश कर जाता है तो किसी के शरीर में ड्रैगन शक्ति भी बदल जाती है। उस समय ये वर्चुअल डाओ मार्क्स में संघनित हो जाएगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यिन यांग क्षेत्र के साधक शक्तिशाली होने का कारण उनके शरीर में दाओ निशान थे। स्वर्गीय दाओ द्वारा किसी के शरीर में छोड़े गए निशान दाओ मार्क्स थे। दाओ मार्क्स में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। इसने यिन यांग क्षेत्र के काश्तकारों को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने की क्षमता दी। मार्शल किंग दायरे के कल्टीवेटर की लड़ने की ताकत केवल एक बड़े अंतर से ही बढ़ सकती थी। इसका कारण यह था कि ड्रैगन की शक्ति आभासी दाओ चिन्ह में बदल गई थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाओ को समझने का पहला चरण भी था। एक बार जब किसी ने यिन यांग क्षेत्र के स्वर्गीय दाओ के रहस्य को समझ लिया, भविष्य में वर्चुअल दाओ मार्क्स को ट्रू दाओ मार्क्स में बदल दिया जाएगा। किसी के मन में जादू की शक्ति का जन्म होगा। जादुई शक्ति और आभासी दाओ मार्क्स एक साथ फ्यूज हो जाएंगे और ट्रू दाओ मार्क्स बन जाएंगे। इस समय कोई यिन यांग दायरे में प्रवेश कर सकता है। रुद्रसेन ने सबसे पहले स्पिरिट गैदरिंग एरे की स्थापना की। बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स को बाहर निकाला गया और स्पिरिट गैदरिंग एरे में रखा गया। हाई ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग एरे रुद्रसेन को वह ऊर्जा प्रदान करेगा जो उसे तोड़ने के लिए आवश्यक थी। रुद्रसेन उड़ गया और हवा में चक्कर लगाने लगा। उन्होंने अपनी भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा को सक्रिय किया और घनी सूक्ष्म हवाओं को रुद्रसेन के शरीर में अवशोषित कर लिया। फिर रुद्रसेन ने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली सूक्ष्म हवाओं को अवशोषित करने के लिए अपनी सच्ची क्यूई को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। स्पिरिट गैदरिंग एरे सक्रिय हो गया था। उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के पहाड़ में निहित ऊर्जा को स्पिरिट गैदरिंग एरे द्वारा अवशोषित किया गया था। फिर रुद्रसेन द्वारा रुद्रसेन के परिवर्तन का समर्थन करने के लिए इसे खा लिया गया था। रुद्रसेन के शरीर में सच्ची क्यूई ट्रू क्यूई में बदलने लगी। अज्ञात समय के बाद रुद्रसेन की ट्रू क्यूई आखिरकार ट्रू क्यूई में बदल गई। फिर सभी ट्रू क्यूई रुद्रसेन के डेंटियन की ओर दौड़ पड़े। रुद्रसेन के दांतियन में एक रहस्यमय और भ्रामक निशान संघनित हो रहा था। वह वर्चुअल दाओ मार्ग था। वर्चुअल दाओ मार्ग एक भ्रामक दाओ मार्ग था और सच्चा दाओ मार्ग नहीं था। यदि एक सच्चे दाओ मार्ग को संघनित किया जाता है तो यह मार्शल किंग क्षेत्र के लिए एक सफलता नहीं होगी, बल्कि यिन यांग क्षेत्र के लिए एक सफलता होगी। वर्चुअल दाओ मार्ग का परिवेश थोड़ा विकृत था। रुद्रसेन वर्चुअल दाओ मार्ग की शक्ति को महसूस कर सकते थे। लगभग 2 घंटे के बाद पहला आभासी दाओ मार्ग रुद्रसेन के शरीर में संघनित हो गया। एक पहला स्वर्ग मार्शल किंग क्षेत्र कल्टीवेटर एक वर्चुअल दाओ मार्ग को संघनित करेगा
हालांकि रुद्रसेन का संचय बहुत शक्तिशाली था। उसकी ताकत उसी स्तर के किसान की तुलना में 10 गुना अधिक थी। जब वो टूट गया तो उसकी युद्ध शक्ति में वृद्धि स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होगी। जल्द ही दूसरा वर्चुअल दाओ मार्क सफलतापूर्वक संघनित हो गया। फिर तीसरी, चौथी और पांचवी। एक दिन बाद रुद्रसेन के शरीर से एक विनाशकारी शक्ति निकली। 15 आभासी दाओ मार्क्स दाओ क्यूई के साथ बढ़ गए। रुद्रसेन ने एक वर्चुअल दाओ मार्क निकाला और धीरे से उसे दूर तक ले गया। बूम! हजारों मीटर दूर की जमीन वर्चुअल दाओ मार्क से धीरे से बह गई और सैकड़ों मीटर तक ढह गई। मार्शल किंग दायरे की पहली परत को तोड़ने के बाद मेरी ताकत वास्तव में 15 आभासी दाओ अंकों तक पहुंच गई, जो समान स्तर के कल्टीवेटर की ताकत के 15 गुना के बराबर है। रुद्रसेन ने अपनी ताकत को महसूस किया और एक प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट की। कई 10वीं परत के मार्शल किंग दायरे के काश्तकारों ने क्यों नहीं तोड़ा और इसके बजाय अपने दायरे को दबा दिया? यही कारण था। संचय जितना मजबूत होगा, टूटने पर युद्ध की ताकत में वृद्धि उतनी ही मजबूत होगी। साधारण 10वीं परत मार्शल जनरल दायरे के साधक मार्शल किंग दायरे में प्रवेश करते समय केवल एक आभासी दाव चिन्ह को संघनित करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन रुद्रसेन 15 आभासी दाव अंकों को संघनित कर सके। यह सामान्य काश्तकारों और राक्षसी प्रतिभाओं के बीच का अंतर था। बड़े संप्रदायों और गुटों की शीर्ष प्रतिभाओं ने अपने दायरे को दबा दिया क्योंकि वे अपनी खेती को मजबूत करना जारी रखना चाहते थे। जब वे यिनयांग दायरे में प्रवेश करेंगे तो उनकी युद्ध शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली होगी। सामान्य काश्तकारों के लिए मार्शल किंग दायरे की पहली परत में एक आभासी दाव चिन्ह होगा। मार्शल किंग दायरे की दूसरी परत में 5 आभासी दाव चिन्ह होंगे। मार्शल किंग दायरे की तीसरी परत में 25 आभासी दाव चिन्ह होंगे। मार्शल किंग दायरे की चौथी परत में 125 आभासी दाव चिन्ह होंगे। मार्शल किंग दायरे की 10वीं परत में 19,53,125 वर्चुअल दाव अंक होंगे। ताकत में वृद्धि मूल रूप से 5 गुना थी। बेशक ताकत युद्ध की ताकत के समान नहीं थी। यदि कोई कुछ शीर्ष गुप्त तकनीकों की खेती करता है, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत 10 गुना से अधिक न हो, वे प्रतिद्वंद्वी को भी हरा सकते हैं। यदि कोई उन स्वर्ग विरोधी गुप्त तकनीकों को विकसित करता है, तो वे लोगों के बीच ताकत के अंतर को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। 10 बार, यहां तक कि 10 बार या 100 बार का उल्लेख नहीं करने के लिए वे अभी भी प्रतिद्वंदी को मार सकते थे। बेशक इस तरह की स्वर्ग विरोधी गुप्त तकनीक बहुत दुर्लभ थी, लेकिन रुद्रसेन ने कुछ में महारत हासिल कर ली थी। उदाहरण के लिए दाव कैरेक्टर एक्सटर्मिनेशन, स्काई स्प्लिटिंग। उनकी शक्ति बहुत भयानक थी, जो लोगों के बीच ताकत के अंतर को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। मेरे पास अब 15 वर्चुअल दाव अंक है। जब 5 मार्शल स्पिरिट्स सक्रिय हो जाते हैं तो मेरी ताकत 5 गुना बढ़ जाएगी, जो 75 वर्चुअल दाव अंकों तक पहुंच जाएगी। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, शुद्ध शक्ति के मामले में वह समान स्तर के काश्तकारों की तुलना में 75 गुना अधिक मजबूत था। बेशक युद्ध की ताकत के मामले में रुद्रसेन समान स्तर के काश्तकारों को तुरंत मार सकता था। इसके माध्यम से तोड़ने के बाद रुद्रसेन का मानना था कि प्राचीन ड्रैगन्स की हाथी कला, दाव चरित्र विनाश, आकाश विभाजन और अन्य शक्तिशाली गुप्त तकनीकों के साथ सबसे राक्षसी अस्तित्व का सामना करने पर भी उन्हें नुकसान नहीं होगा। रुद्रसेन लंबे समय तक
एस्ट्रल प्लेन में नहीं रहे। वह जल्दी से सूक्ष्म मैदान से बाहर निकल गया। रुद्रसेन इस खतरनाक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहते थे। हालांकि रुद्रसेन को जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि उन्होंने वास्तव में एस्ट्रल विंड स्टॉर्म का सामना किया था। आकाश और पृथ्वी को अपनी चपेट में लेने वाले आंधी ने पृथ्वी पर कहर बरपाया। रुद्रसेन जल्दी से भाग गया। हालांकि वह अभी भी सूक्ष्म हवा के तूफान से बच नहीं सका। वह तूफान में फंस गया था। जल्द ही वह भयानक शक्ति से बेहोश हो गया। जब रुद्रसेन उठे तो उन्हें अपने पूरे शरीर में एक आंसू दर्द महसूस हुआ। यदि रुद्रसेन का शरीर यिन यांग क्षेत्र को पार नहीं करता तो सूक्ष्म हवा के तूफान ने उसके शरीर को फाड़ दिया होता। सूक्ष्म हवा के तूफान से बचने में सक्षम होना जश्न मनाने लायक था। रुद्रसेन खड़े हो गए और क्रॉस लेग्ड बैठ गए और प्राचीन ड्रैगन्स की हाथी कला का प्रसार कर रहे थे। 2 घंटे बाद उसके शरीर पर चोट के घाव कमोबेश ठीक हो गए। वह खड़ा हुआ और दूर की ओर चल दिया। यह एक असीम मैदान था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ उड़ा दिया गया था। 3 दिन बाद उसने एक कैंप साइट देखा जिसमें 10 से अधिक किसान आराम कर रहे थे। रुद्रसेन तेजी से कैंप साइट की ओर दौड़े। जब उन्होंने किसी को आते देखा तो किसान पहरे पर थे। समूह का नेता, एक हट्टा-कट्टा किसान, चिल्लाया, तुम कौन हो? रुद्रसेन ने कहा, मैं वहां से गुजरने वाला एक कृषक हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये अभी भी सूक्ष्म मैदान है? मैं 3 दिनों से उड़ान भर रहा हूं, लेकिन मुझे बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है? हट्टे-कट्टे कृषक ने कहा, यह सूक्ष्म मैदान की गहराई है। हर जगह बंदिशें टूटी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस चढ़ाने ने एक विशाल प्राकृतिक ब्रह्म सरणी बनाई है। यहाँ तक कि मिस्टिक स्टेज के चरम पर एक स्पिरिट एरे मास्टर भी यहाँ फंस जाएगा और मर जाएगा। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उन्होंने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। अगर ये जगह इतनी खतरनाक थी तो ये लोग चिंतित क्यों नहीं दिखे? उसे लगा कि ये किसान थोड़े अजीब है। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। ये देखकर कि हर कोई इतना शांत है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई रास्ता हो? रुद्रसेन ने पूछा। हट्टे-कट्टे किसान ने कहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमारे मालिक के पास एक रास्ता है। रुद्रसेन की आंखें चमक उठी। उसने अपनी मुट्ठियां बांध ली और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये भाई मेरा परिचय दे सकता है? हट्टे-कट्टे कृषक ने हल्का सा उपहास किया और कहा, चूंकि आप हमारे गुरु से मिलना चाहते हैं, इसलिए ये असंभव नहीं है। भाइयों, चलो वापस चलते हैं और अपने स्वामी से मिलते हैं। किसान एक एक करके खड़े हो गए और रुद्रसेन उनके साथ चले गए। लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पर्वत श्रृंखला थी और जिस मास्टर का उल्लेख हट्टा-कट्टा कृषक ने किया था वह वहां आराम कर रहा था। रुद्रसेन ने पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक विशाल गुफा में लोगों के एक समूह को आराम करते देखा। नेता एक महिला थी। उसके पास एक करामाती आकृति और एक अत्यंत सुंदर चेहरा था। उसके लंबे पतले पैर, पूर्ण चोटियां और पतली कमर थी। उसके पास एक आदर्श सुनहरा अनुपात और एक आकर्षक चेहरा था। वह वास्तव में एक अद्वितीय सुंदरता थी। हालांकि उसकी आंखें बहुत ठंडी थी और उनमें भावना का कोई निशान नहीं था। इससे रुद्रसेन को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस मास्टर का उल्लेख हट्टा-कट्टा कृषक ने किया था वह वास्तव में ये महिला थी। उसके बाएं कंधे पर एक छोटा सुनहरा सांप था जो अपना सिर बाहर निकाल रहा था। उसने अपनी कांटेदार जीभ को झटका दिया और रुद्रसेन की ओर ठंडे स्वर में देखा। रुद्रसेन ने चुपके से अपना पैरा उठाया।
इस महिला की आभा बहुत भयानक थी और उसके शरीर के चारों ओर एक छोटा सुनहरा सांप कुंडलित था। वह एक धर्मी कृषक की तरह नहीं लगती थी। महिला के अलावा हरे रंग के कपड़ों में एक आदमी भी था। वह लगभग 30 साल का लग रहा था और उसकी आभा गहरी थी। उनकी साधना भी बहुत मजबूत थी। मैं रोहिणी हूं, तुम्हारा नाम क्या है? मोहत महिला ने रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन। रोहिणी ने सिर हिलाया। उसने अपने बगल में 30 वर्षीय आदमी की ओर इशारा किया और कहा, ये मेरा दाहिना हाथ है। वह एक गहन आत्मा सरणी मास्टर जॉनसन जैक है। भाई जॉनसन। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली। हाँ भाई रुद्र। जॉनसन जैक से बात करना बहुत आसान लग रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए रुद्रसेन का अभिवादन किया। रोहिणी ने अपना हाथ लहराया और हट्टा कट्टा कृषक और अन्य लोग बाहर गुफा में चले गए। गुफा में केवल रुद्रसेन, रोहिणी, जॉनसन जैक और रोहिणी के पीछे 2 नौकरानियां बची थी। भाई रुद्र, कृपया बैठो, रोहिणी ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और एक पत्थर की मेज के पीछे बैठ गया। नौकराइयों में से एक ने आगे आके रुद्रसेन के लिए कुछ शराब डाली। रोहिणी ने अपना कप उठाया और पहले उसे नीचे गिराया। जॉनसन जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई रुद्र, चीयर्स। रुद्रसेन ने अपना प्याला उठाया और एक घूंट में गिरा दिया। भाई रुद्र, आप तियांगांग मैदान की गहराई में कैसे प्रवेश कर गए? प्रवेश करना आसान नहीं था, रोहिणी ने पूछा। मैं सूक्ष्म हवाओं में बह गया था, रुद्रसेन ने कहा। रोहिणी ने उपहास किया, जैसे उसे रुद्रसेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सूक्ष्म हवाओं में बहने के बाद कौन जीवित रह सकता है? रोहिणी ने कहा। हम एक खंडहर का पता लगाने वाले हैं और हमारे साथ भाई रुद्र की जरूरत है। भाई रुद्र, तुम मना नहीं करोगे है ना? रुद्रसेन ने कहा, ओ, यहां खंडहर है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। चूंकि मिस वू ने मुझे आमंत्रित किया था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मना नहीं करूंगा। कुतिया, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। तभी बाहर से एक दहाड़ आई। फटे कपड़ों में और खून से लथपथ एक किसान दहाड़ने लगा। यह कल्टीवेटर बहुत मजबूत था। उसने कुछ गार्डों को मार डाला और तलवार ले ली। तलवार पकड़कर उसने रोहिणी की ओर बढ़ गया। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या चल रहा था? रुद्रसेन को पहले से ही लग रहा था कि रोहिणी का ग्रुप अजीब है। अब जब उसने खून से लथपथ इस किसान को रोहिणी की हत्या करने की कोशिश करते देखा, तो इसने उसके संदेह की पुष्टि की। यह मार्शल किंग क्षेत्र के 7वें आकाश में एक कृषक था। वो बहुत मजबूत था, लेकिन रुद्रसेन ने महसूस किया कि उसके शरीर में पृथ्वी की ऊर्जा को प्रसारित करना मुश्किल था, जैसे कि इसे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा दबाया जा रहा था। वह अपनी असली साधना बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर सका। सांप गुलाम, रोहिणी ने उपहास किया। हाँ मास्टर। रोहिणी के पीछे एक महिला छलांग लगाकर बाहर निकली। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक छोटा हरा सांप चॉपस्टिक जितना मोटा उड़ गया। अगले ही पल वो कल्टीवेटर के सामने उड़ गया और उसकी गर्दन काट ली। कचा! छोटे सांप ने कल्टीवेटर की गर्दन काट ली। आ! कल्टीवेटर चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। उसका शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था। तुम दुष्ट चुड़ैल, तुम बहुत क्रूर हो। तुम एक भयानक मौत मरेंगे। कल्टीवेटर की आंखें चौड़ी हो गई। मरने से पहले वो रोहिणी को नफरत से देखता रहा। फिर उसने हिलना बंद कर दिया और जीवन के सभी लक्षण खो दिए। आप बुरे रास्ते से हैं? रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी।
रोहिणी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसकी खेती को दबा दिया गया है। वह आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तुमने उसे क्यों मारा? रुद्रसेन ने उदास भाव से कहा, क्योंकि वह मौत को दावत दे रहा था। रोहिणी की आवाज बहुत ठंडी थी। किसी व्यक्ति को मारना उसे मामूली बात लग रही थी। चूंकि हम अलग अलग रास्तों पर हैं, इसलिए मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। रुद्रसेन उठ खड़े हुए। रोहिणी ने उपहास किया, क्या आपको लगता है कि आप अंदर आने के बाद जा सकते हैं? क्या आप मुझे रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं? रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, हमें प्राचीन खंडहरों का पता लगाने के लिए कुछ स्काउट्स की आवश्यकता है। आपकी साधना बुरी नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रोहिणी ने कहा, क्या आप तोप के चारे की तलाश में हैं? मुझे तोप का चारा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रुद्रसेन ने उपहास किया, अब यह बात नहीं है कि आप रुचि रखते हैं या नहीं। यह इस बात की बात है कि आप जीना चाहते हैं। यदि आप सहयोग करते हैं तो जब हम खंडहरों का पता लगाएंगे तो आप अपना जीवन बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो मेरे पास आपको सहयोग करने का एक तरीका है। रुद्रसेन ने कहा। रोहिणी ने उपहास किया, चलो देखते हैं कि क्या आप मुझे यहां रख सकते हैं। रोहिणी ने उपहास किया और बाहर चला गया। रोहिणी ने कहा, आपको जहर दिया गया है और गू-ईविल संप्रदाय के अपने मारक के अलावा कोई भी गू-ईविल संप्रदाय के गू को ठीक नहीं कर सकता है। गू-ईविल संप्रदाय? आप मन यू से हैं? रुद्रसेन ने रोहिणी से गंभीर रूप से कहा। बंजर भूमि के उत्तर में प्रसिद्ध मेन यू था। मान यू उत्तर के 72 राज्यों में से सबसे बंजर राज्य था। हालांकि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेन यू सिर्फ इसलिए कमजोर था क्योंकि वो बंजर था। इसके विपरीत, क्योंकि मेन यू बंजर था, मैन यू के लोग और अधिक क्रूर हो गए। बर्बर डोमेन में अधिकांश ताकतें बुरी ताकतें थी। उदाहरण के लिए, वाइल्ड लैंड्स का प्रसिद्ध ईश्वरीय मंदिर गू-ईविल संप्रदाय, रक्त दानव संप्रदाय और अन्य बुरी ताकतें सभी वाइल्ड लैंड्स में थी। उत्तर में 72 प्रांतों में एक प्राचीन आयु की शक्ति थी जो 10 उजाड़ युग की ताकतों में से एक थी। यह धर्मी गुट की ओर इशारा कर रहा था। राक्षसी शक्तियों के बीच एक प्राचीन शक्ति थी जो वाइल्डलैंड्स का ईश्वरीय हॉल था। 3 उजाड़ ताकतें भी थीं, जिनमें से एक गू-ईविल संप्रदाय था। गू-ईविल संप्रदाय के तरीके बेहद शातिर थे और वे गू के साथ लोगों को जहर देने में सबसे अच्छे थे। गू एक बेहद भयानक चीज थी। कहा जाता था कि ये एक जहरीला कीट था जिसकी खेती एक विशेष विधि से की जाती थी। एक बार इसे जहर दिया गया था। जहरीला कीट शरीर में प्रवेश करेगा और वह उस व्यक्ति के बात सुनेगा जिसने उसे जहर दिया था। ये व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकता है। बच्चे, जब से आप जानते हैं कि हम गू-ईविल संप्रदाय से हैं, क्या आप अभी भी जाने की योजना बना रहे हैं? रोहिणी ने रुद्रसेन की ओर ऐसे देखा जैसे उसके पास सब कुछ नियंत्रण में हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इन लोगों ने उसे एक अजीब एहसास दिया। वे वास्तव में दुष्ट विशेषज्ञ थे। गू-ईविल संप्रदाय के तरीके बेहद बुरे थे। रुद्रसेन को अब संदेह हुआ कि उन्हें उनके द्वारा जहर दिया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे जहर दिया गया है? रुद्रसेन ने उदास भाव से कहा, यह सही है। रोहिणी अपने आकर्षक पतले पैरों के साथ लाश के पास चली गई। उसने लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा था? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे
जहर दिया गया है और आपको भी जहर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि कैसे सहयोग करना है। यदि आप आज्ञाकारी रूप से सहयोग करते हैं तो आपको कोई शारीरिक पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको उन लोगों के साथ बंद कर दूंगा जो नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है और उन्हें प्रताड़ित करेंगे। एक बार जब आप मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने की भावना का स्वाद चख लेते हैं, तब भी आप आज्ञाकारी रूप से सहयोग करेंगे। एक महिला का दिल वास्तव में सबसे शातिर होता है। रुद्रसेन ने उपहास किया। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की, दिल खा जाने वाला गू। रोहिणी ने उपहास किया और एक मंत्र का जाप किया। ये गू को नियंत्रित करने के लिए एक मंत्र होना चाहिए। रुद्रसेन को तुरंत अपने दिल में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर तलवार से वार कर दिया। हो, तो ये एक गू है, ये वास्तव में बुराई है। रुद्रसेन ने अपने दांत भींच लिए। अगर ये जनशक्ति की कमी के लिए नहीं होता तो आप अब तक मर चुके होते। रोहिणी ने उपहास किया। हालांकि अगले ही पल रोहिणी के हाव भाव बदल गए। ये कैसे संभव है? मैंने गू से संपर्क कैसे खो दिया? आपने क्या किया? आपने गू से संपर्क खो दिया। स्पिरिट एरे मास्टर जंक्शन जैक की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। गू ईविल संप्रदाय का गू बहुत अजीब था। यह आग और पानी के लिए अभेद्य था और इसे तलवारों से घायल करना मुश्किल था। इसके अलावा एक बार जब ये किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो जो चाहे कर सकता था। यदि इसका गू से संपर्क टूट गया तो केवल एक ही संभावना थी, इसे नष्ट कर दिया गया था। यहाँ तक कि एक यिन यांग क्षेत्र विशेषज्ञ भी गू ईवीएल संप्रदाय के गू को नष्ट नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि रोहिणी और जॉनसन जैक के भाव बदल गए। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे परिष्कृत किया। ये वास्तव में पौष्टिक है। गू की खेती के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है ना? रुद्रसेन ने अपने शरीर के सभी गू को स्वर्गीय अग्नि से जला दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गू ईविल संप्रदाय का गू कितना शक्तिशाली था, वह स्वर्गीय अग्नि की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। तुमने वास्तव में मेरे गू बग को मार डाला। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने जा रहा हूं। रोहिणी गुस्से से लगभग पागल हो गई थी। ये गू बहुत कीमती थे और खेती करने में मुश्किल थे। इतने सालों के बाद उसने केवल कुछ दर्जन खेती की थी। उसने रुद्रसेन के शरीर में 3 गू लगाए थे, लेकिन वे सभी मारे गए। रोहिणी के दिल से खून बह रहा था। स्नेक स्लेव, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार दो, उसे मार डालो, रोहिणी चिल्लाई। हाँ भगवान। सर्पदास रुद्रसेन की ओर दौड़ा। रुद्रसेन सतर्क रहे। सांप का विषैला सांप भयानक था। एक क्षण पहले 7वीं आकाशीय परत के साधक को जहरीले सांप ने काट लिया था और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई थी। रुद्रसेन को सावधान रहना पड़ा। अगर उसे काट लिया गया तो वो एक दुखद मौत मर सकता है। सनसनाहट। सांपदास ने अपनी आस्तीन लहराया। अचानक हरा जहरीला सांप बिजली की तरह उड़ गया और पल भर में रुद्रसेन के सामने आ गया। उसने अपना मुंह खोला और रुद्रसेन की ओर काटा कश। रुद्रसेन ने तुरंत हमला किया। एक तलवार क्यूई ने जहरीले सांप को काट दिया और आधा काट दिया। तुमने मेरे जहरीले सांप को मारने की हिम्मत की? स्नेक स्लेव गुस्से से चिल्लाया। दफा हो जाओ। रुद्रसेन ने उपहास किया और स्नेक स्लेव को एक मुक्का मारकर उड़ते हुए भेज दिया। फिर वह
तेजी से रोहिणी की ओर दौड़ा। यहाँ कई विशेषज्ञ थे और उनमें से कई जहर का उपयोग करने में अच्छे थे। यहाँ तक कि एक गहन स्तर की आत्मा सरणी मास्टर भी था। रुद्रसेन इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि वो जीवित छोड़ने में सक्षम होंगे। चूंकि उसने रोहिणी को पकड़ लिया था, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि ये लोग समर्पण नहीं करेंगे। हम ढीठ बच्चा, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की? रोहिणी ने उपहास किया और मुक्का मारा। उसके सामने विशालकाय सांपों की अनगिनत परछाइयां दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया सांपों की दुनिया में बदल गई है। अनगिनत जहरीले सांप रुद्रसेन की ओर बढ़े और उन्हें फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे, ये वास्तव में एक आत्मा है। रुद्रसेन चौंक गए। रोहिणी ने वाइपर स्पिरिट को समझ लिया था। उसके मुक्के से उत्पन्न सांप सभी जहरीले सांप थे। सबसे भयावह बात यह थी कि विषैले सर्प आत्मा ने उन सांपों को आध्यात्मिकता प्रदान की थी जिन्हें उसने पैदा किया था। दूसरे शब्दों में, अगर किसी को इन जहरीले सांपों ने काट लिया था तो उन्हें निश्चित रूप से जहर दिया जाएगा। बव्वा, तुम मौत को डेट कर रहे हो। पास के स्पिरिट एरे मास्टर जॉनसन जैक ने भी रेजिंग फ्लेम स्वॉर्ड प्रदर्शित करते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। फ्लेम स्वॉर्ड एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सरणी तकनीक थी। शून्य में अंतहीन आग की लपटों से घिरी एक कीमती तलवार जमकर जल रही थी। उग्र लपटें स्वर्ग को जला देती है। एक तलवार आकाश को भेदती है। ज्वाला तलवार ने एक चिलचिलाती गर्माभा को बाहर निकाला और रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। सांप महिला ने फिर से हमला किया और अपनी हथेली रुद्रसेन की ओर पटक दी। एक हरी बत्ती उमड़ पड़ी और सांप महिला का दाहिना हाथ हरा हो गया। जाहिर है, सांप महिला की हथेली में एक मजबूत जहर था। दूसरी नौकर लड़की का नाम चंचल था। उसने हमला भी किया। चंचल ने कई सुनहरे कीड़े छोड़े जिन्होंने आकाश को मिटा दिया और रुद्रसेन की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी को मिटा दिया। पलक झपकते ही 4 बलिष्ठ साधकों ने रुद्रसेन को घेर लिया। स्थिति को बेहद खतरनाक कहा जा सकता है। कितना शक्तिशाली दुष्ट विशेषज्ञ है। न केवल उसकी साधना तकनीक शातिर है, बल्कि इसमें एक मजबूत जहर भी है। रुद्रसेन का दिल कांप उठा, लेकिन वो घबराया नहीं। आखिरकार वह जीवन और मृत्यु की इतनी सारी लड़ाइयों से गुजरा था कि उसने लंबे समय से एक शांत व्यक्तित्व विकसित किया था। उन्हें घेरने वाले 4 लोगों का सामना करते हुए रुद्रसेन का शरीर एक मजबूत बल के साथ बढ़ गया। बूम! भयानक आभा फैल गई। रोहिणी और अन्य 3 रुद्रसेन के बल से घिर गए और तुरंत महसूस किया कि उनकी चाल धीमी हो गई है। तलवार आत्मा? रुद्रसेन दहाड़ने लगा। फिर रुद्रसेन के शरीर से घनी तलवार क्यों निकली। फफ फफ चीर फाड़ की आवाजें सुनी जा सकती थी। सबसे पहले स्लेवकुन ने जिन जहरीले कीड़ों को बुलाया था, वे सभी तलवार क्यूई से मारे गए थे। इसके बाद सर्प महिला को रुद्रसेन के बल द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। फिर तलवार क्यूई ने जॉनसन जैक की शक्तिशाली फ्लेम तलवार को अवरुद्ध कर दिया। साथ ही यह उन हजारों जहरीले सांपों को मारता रहा जिन्हें रोहिणी की वाइपर स्पिरिट ने गढ़ा था। 4 के खिलाफ 1 से लड़ने के बावजूद वह नुकसान में नहीं था। रोहिणी और जॉनसन जैक की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रसेन के पास इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति होगी। जॉनसन जैक ने अचानक कहा, भाई रुद्र, क्या आप सचमुच मौत से लड़ना चाहते हैं? बाहर अभी भी दर्जनों भाई है। जब तक मैं चिल्लाता हूं, वे दौड़ेंगे और भाई रुद्र निश्चित रूप से मर जाएंगे। अगर तुम जीना चाहते हो तो इसे रोको। रोहिणी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं रुक गया तो मैं और भी तेजी से मर जाऊंगा। हालांकि
मैं गारंटी दे सकता हूं कि इससे पहले कि वे लोग दौड़ें और मुझे मार डालें, मैं पहले आप लोगों को नरक में भेजूंगा। रुद्रसेन ने उपहास किया। रोहिणी और जॉनसन जैक के भाव टिमटिमा गए। रोहिणी ने अपने दांत भींच लिए और अपने हाव भाव बदल दिए। भाई रुद्र, हमारे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। हमें मौत से क्यों लड़ना पड़ता है? हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? आइए एक साथ प्राचीन खंडहरों का पता लगाएं। मैंने सुना है कि वहां कई अच्छी चीजें हैं, तो चलो एक साथ रुकते हैं। रुद्रसेन ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है। रोहिणी और जॉनसन जैक ने सिर हिलाया। झपट्टा मारना। उन तीनों ने एक ही समय में हमला करना बंद कर दिया। गुफा सामान्य हो गई। रुद्रसेन के हाव भाव शांत थे। रोहिणी और जॉनसन जैक के हाव भाव बदल गए। जॉनसन जैक भी एक चतुर व्यक्ति थे। वो अचानक हंसे और कहा, भाई रुद्र, आप चीजों को छिपाने में वास्तव में अच्छे हैं। हम दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दोस्त हैं। आइए एक साथ प्राचीन खंडहरों का पता लगाएं और एक साथ अमीर बने। रोहिणी ने कहा, भाई रुद्र जैसे विशेषज्ञ के हमारे साथ जुड़ने के साथ हम एक बाघ की तरह होंगे जिसने पंख उगाए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग कोई चाल नहीं खेलेंगे, अन्यथा मुझे आपके साथ बाहर निकलने के लिए दोष न दें। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा, भाई रुद्र, चिंता मत करो। हम भाई रुद्र के साथ भाई की तरह व्यवहार करेंगे। जॉनसन जैक ने कहा, आपकी बकवास पर कौन विश्वास करेगा? रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में बड़बड़ाया, राक्षस, राक्षस। इसका मतलब ये था कि बुरे रास्ते के लोग शैतान के मार्ग के लोगों के समान थे। वे सभी विश्वासघाती लोग थे और उन पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। हालांकि वो अस्थायी रूप से उनके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया, फिर भी उसे उनके खिलाफ सतर्क रहना पड़ा। अंधेरा हो रहा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, रोहिणी ने कहा। वे केवल रात में ही रहस्यमय खंडहरों में प्रवेश कर सकते थे। रोहिणी ने तब सर्प महिला की ओर देखा और कहा, जाओ और उन लोगों को यहां लाने के लिए कहो। हाँ मैडम। सांप वाली चली गई। कुछ ही समय बाद 20 से अधिक काश्तकारों को लाया गया। वे सभी पीले पड़ रहे थे, शायद इसलिए कि रोहिणी ने उन पर गू का इस्तेमाल किया था। रुद्रसेन ने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने कुछ परिचित चेहरों को पहचान लिया। कलवीर, आदर्श, श्यामवीर, उत्तम, मोहित, माधुरी एंड सुहानी। ये वास्तव में ये लोग थे। उसे कालवीर की अच्छी छाप थी। वह उनसे तब मिले थे जब वो परीक्षा देने के लिए नेबुला पेवेलियन गए थे। हालांकि दूसरों के बारे में उनकी धारणा केवल इतनी ही थी। श्यामवीर, उत्तम और मोहित ने रुद्रसेन, यूफान और शंभू का मजाक उड़ाया था और उनका मजाक उड़ाया था। उनमें से 7 को वास्तव में गू ईविल संप्रदाय द्वारा पकड़ लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि गू ईविल संप्रदाय उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। रुद्र गोंगजी, सुहानी ने सबसे पहले रुद्रसेन को देखा था। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। रुद्रसेन अपनी ठुड्डी को रगड़ने में मदद नहीं कर सके। वह इन लोगों को पहचानना नहीं चाहता था। आखिरकार वे दोस्त भी नहीं थे। अगर वो मदद करना चाहता तो वह केवल कालवीर की मदद करता। दूसरों का उससे क्या लेना देना था। हालांकि चूंकि सुहानी ने रुद्रसेन को पहचाना, इसलिए रुद्रसेन ये नहीं कह सके कि वो उन्हें नहीं जानते थे। हाँ, उसने सुहानी पर सिर हिलाया। कालवीर, श्यामवीर और अन्य लोग रुद्रसेन को देखकर चौंक गए। रुद्रसेन गू ईविल संप्रदाय का अतिथि लग रहा था। क्या चल रहा था? भाई रुद्र,
कृपया हमें बचाएं। श्यामवीर और अन्य लोगों ने रुद्रसेन को याचना भरी निगाहों से देखा। ऐसा लग रहा था कि ये लोग भूल गए थे कि उन्होंने कैसे उसे योहान और शंभू का मजाक उड़ाया था और उनका उपहास किया था। भाई रुद्र, आप इन लोगों को जानते हैं? रोहिणी ने आश्चर्य से पूछा। मुझे ऐसा ही लगता है, रुद्रसेन ने शांति से कहा। उसने कालवीर और अन्य लोगों की ओर देखा। अंत में उन्हें अभी भी उनकी पुरानी दोस्ती याद आई और उन्होंने कहा, क्या आप मुझे कुछ चेहरा दे सकते हैं और उन्हें उनकी स्वतंत्रता वापस कर सकते हैं? मुझे विश्वास है कि वे इस अन्वेषण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मुझे भाई रुद्र को चेहरा देना होगा। रोहिणी ने अपना हाथ लहराया। कालवीर, सुहानी, श्यामवीर और अन्य लोगों के शरीर से 7 छोटे कीड़े उड़ गए और उन्हें एक रहस्यमय ब्लैक बॉक्स में डाल दिया गया। कालवीर, सुहानी, श्यामवीर और अन्य लोगों के पीले चेहरों पर कुछ रंग आ गया। रुद्रसेन ने दूसरी ओर देखा। अब श्यामवीर और अन्य लोगों की ओर नहीं देख रहा था। उसे परवाह नहीं थी कि वे जीवित हैं या मर गए हैं। रुद्रसेन को कोई परवाह नहीं थी। धन्यवाद भाई रुद्र। कालवीर और अन्य लोग गुप्त रूप से खुश थे कि उनके रुद्रसेन के साथ अच्छे संबंध थे और उन्होंने तुरंत रुद्रसेन को धन्यवाद दिया। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, आपका जीवन आपका अपना है। मुझे आशा है कि आप उन्हें संजोकर रख सकते हैं। इस अन्वेषण के बाद मुझे विश्वास है कि आप मुक्त हो जाएंगे। चारों ने झट से सिर हिलाया और रुद्रसेन के पीछे खड़े हो गए। वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि रोहिणी और जॉनसन जैक रुद्रसेन को डर की दृष्टि से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रुद्रसेन उनके समर्थक बन गए हैं। अन्य किसान जिन्हें जहर दिया गया था वे पीले थे, लेकिन कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं हुआ। उन सभी को लगा कि उनका जीवन अंधकारमय है और उन्हें अब कोई आशा नहीं है। रोहिणी अपने लंबे पतले पैरों के साथ उनकी ओर चली और कहा, मेरा गु ईविल संप्रदाय हमेशा निष्पक्ष रहा है। चूंकि मैंने कहा था कि मैं आपको इस मिशन के बाद जाने दूंगा, इसलिए मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ सहयोग करेंगे। अन्य लोग केवल सिर हिला सकते थे और सहमत हो सकते थे। 5 या 6 काश्तकारों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया था और उन सभी को गु एविल संप्रदाय द्वारा मार दिया गया था। वे गु ईविल संप्रदाय के ब्लेड के नीचे मरना नहीं चाहते थे। हालांकि गु ईविल संप्रदाय के लोगों के साथ प्राचीन खंडहरों में जाना मौत की सजा होने की बहुत संभावना थी, फिर भी जीवित रहने की संभावना थी। चलिए चलते हैं, रोहिणी ने कहा। फिर 60 से 70 लोगों का समूह सूक्ष्म मैदानों की गहराई की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में सुहानी ने उत्सुकता से पूछा, रुद्रगोंजी, तुम यहाँ क्यों हो? सुहानी लंबी और पतली थी और उसका कामुक फिगर उसके स्त्री आकर्षण को पूरी तरह से प्रदर्शित करता था। अपनी चुलबुली आभा के साथ वो बहुत आकर्षक थी। रुद्रसेन ने कहा, मैं गलती से इस जगह में घुस गया और इन लोगों से मिला। यह देखकर कि रुद्रसेन इस विषय पर बात नहीं करना चाहते थे, सुहानी ने आगे कुछ नहीं पूछा। 3 दिन बाद रुद्रसेन और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंचे जिसका उल्लेख रोहिणी ने किया था। ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई थी। दिन के दौरान सूक्ष्म हवाओं ने कहर बरपाया। यह बेहद खतरनाक था। यदि किसी को सूक्ष्म हवाओं में चूसा जाए तो सबसे अधिक संभावना है कि वो मर जाएगा। रुद्रसेन और अन्य लोग पर्वत श्रृंखला में छिप गए। रात में सूक्ष्म हवाएं अन्य स्थानों पर चली गई। सभी लोग पर्वत श्रृंखला से बाहर चली गए।
रोहिणी ने एक नक्शा निकाला और जॉनसन जैक के पास खड़ी हो गई। ये जगह होनी चाहिए। आइए देखें कि प्रवेश द्वार कहाँ है। जॉनसन जैक ने कहा। हर कोई खोजने के लिए फैल गया। हालांकि 3 दिनों तक तलाश करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नक्शा गलत था, या हमें जो जानकारी मिली है वो गलत है? रोहिणी के हाव भाव बेहद बदसूरत थे। ये नक्शा तब प्राप्त हुआ जब गुइविल संप्रदाय ने एक छोटे संप्रदाय का सफाया कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह संप्रदाय नक्शे को खजाने की तरह मानता है। जॉनसन जैक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बहुत से लोग पहले से ही बहुत अधीर थे, क्योंकि इतने दिनों तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब सूरज उगने वाला था तो रुद्रसेन एक बड़ी चट्टान के सहारे झुक गए और आराम करने लगे। उसने आकाश की ओर देखा और आश्चर्यचकित रह गया। 9 स्टार लिंक, रुद्रसेन बड़बड़ाया। ड्रैगन मंत्र पर लिखा था 7 स्टार्स लिंक, सन एंड मून चेंज, 8 स्टार्स लिंक, रीइंकार्नेशन साइकिल, 9 स्टार्स लिंक, होली एम्परर टॉम। इसका मतलब था कि 7 स्टार्स लिंक एक ऐसी जगह थी जहां सूरज और चंद्रमा बदल जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति गिर जाएगी। यदि 8 सितारे लिंक एक ऐसी जगह थी जहां पुनर्जन्म शक्ति प्रसारित होती और जगह के फेंग शुई को बदल देती। यदि 9 स्टार्स लिंक एक ऐसी जगह थी जहां ड्रैगन की नसें इकट्ठी होती थी, तो ये एक ऐसी जगह हो सकती थी जहां पवित्र सम्राटों को दफनाया गया था। ड्रैगन मंत्र गलत नहीं हो सकता। यहां एक प्राचीन खंडहर होना चाहिए। यह वह स्थान भी हो सकता है जहां थंडर ब्लेड सीक्रेट वर्ल्ड में फंस गए। एक अद्वितीय कृषक की मृत्यु हो गई थी। रुद्रसेन खड़े हो गए, 7 सितारों पर कूद गए और 9 सितारों की ओर चल दिए। वह क्या कर रहा है? रोहिणी रुद्रसेन के खिलाफ पहरा दे रही थी। इसलिए जब उसने रुद्रसेन को अजीब तरीके से चलते देखा तो वो बहुत हैरान रह गई।